Assalamualaikum and a very happy good morning to you all. This is Dr. Laiba. You are watching Business by Dr. Laiba. A quick short वीडियो जिसके अंदर मैं आपको बताने लगी हूँ रिक्वायरमेंट्स, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स, माइग्रेशन करने की रिक्वायरमेंट्स। मुझे क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं कि हमें ये बता दें कि क्या क्या रिक्वायर्ड है अगर हमें माइग्रेशन करनी है। क्या आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी यानी कि उसके दूसरे कैंपस में, यानी फॉर एग्जांपल अगर एक कैंपस कराची में है, दूसरा उसी यूनिवर्सिटी का कैंपस लाहौर में, तो क्या आप वहाँ ट्रांसफ़र करवा सकते हैं? या फिर ये ज़रूरी है कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो कोई और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए? तो इन सब सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो में, तो आखिर तक देखिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन रह जाए सो काइंडली कमेंट बिलो। सो फर्स्ट क्वेश्चन कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं माइग्रेशन के लिए। सो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वहाँ आप क्राइटेरिया पता करें कि क्या क्राइटेरिया है, उनकी क्या CGPA या GPA रिक्वायर्ड है आपको लेने के लिए, आपके एडमिशन के लिए आपकी कितनी परसेंटेज जो हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की तो GPA में रिजल्ट आता है, तो आपकी वो कितनी रिक्वायर्ड है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद वो आपको बताएंगे कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, जो आप पहले से रेडी रखें ताकि आगे यूनिवर्सिटी वाले आपसे कहते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दें तो आपके पास वो ऑलरेडी मौजूद हों। आपके पास ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों होनी चाहिए इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। ये में अब आपके पास क्या क्या है, आपके पास सबसे पहले होना चाहिए आपका जो मेट्रिकुलेशन का रिजल्ट है, आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलता है, एक तो 9 और एक मैट्रिक का होता है, लेकिन मैट्रिक का जो रिजल्ट कार्ड होता है उसमें आपकी 9th की भी जो रिजल्ट कार्ड होता है वो ऐड होता है, तो इस वजह से आपका मेट्रिकुलेशन का जो रिजल्ट कार्ड है आपको वो चाहिए। उसके बाद आपको आपके FSC या आपका इंटर या जो भी आपने जिस भी फील्ड में किया है, आप जिस भी फैकल्टी में किया है, आपको उसकी ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों मार्कशीट चाहिए। फिर आपको चाहिए, अगर फॉर एग्जांपल आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, यानी कि अगर आपने सेकंड यूनिवर्सिटी का सेकंड ईयर या थर्ड ईयर कर लिया है और आप फोर्थ ईयर से या थर्ड ईयर से कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो उसमें फिर आपको कोई आज सच डेफिनेटली रिजल्ट कार्ड की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन आपको सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी आपकी होनी चाहिए उन तमाम सेमेस्टर के ट्रांसक्रिप्ट्स की जो आप ऑलरेडी करंट यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 4th सेमेस्टर अपनी एक यूनिवर्सिटी में पढ़कर 5th यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया, माइग्रेट किया, तो उन तमाम 4 सेमेस्टर्स के ट्रांसक्रिप्ट मुझे हार्ड कॉपी में और सॉफ्ट कॉपी में चाहिए थी, जो मुझे दूसरी यूनिवर्सिटी में सबमिट करवानी थी। उसमें मेरी CGPA, उसमें मेरी GPA, उसमें मेरे सब्जेक्ट्स, ग्रेड्स और जो आपके बेसिकली क्रेडिट आवर्स होते हैं वो सारी चीज़ें मेंशन थी, तो दैट शुड बी ऑफिशियल। वो आपकी करंट यूनिवर्सिटी से ऑफिशियली आपको लेनी पड़ेगी विद स्टैम्प एंड सिग्नेचर। फिर उसके बाद अगर आप इनकेस ग्रेजुएट कर चुके हैं और आप आगे किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दैट इज़ वेरी सिंपल, वो तो आपको समझें न्यू एडमिशन है जो आप बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करें, तो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन डेफिनेटली अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के मिड में ही ट्रांसफ़र करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी 2 ईयर्स की पोस्ट ग्रेजुएशन है और आप 1 ईयर करके दूसरा ईयर कहीं और करना चाह रहे हैं, तो वो उसके लिए आपको आपके अंडर ग्रेजुएट आपकी जो आप जिस प्रोग्राम से ग्रेजुएट हो चुके हैं पहले, जिस यूनिवर्सिटी से, करंट यूनिवर्सिटी से, वहाँ की आपको डिग्री भी चाहिए होगी डेफिनेटली। फॉर एग्जांपल अगर मैं DPT प्रोग्राम अपना फिनिश कर लेती, मैं डिग्री अपनी ले लेती और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं 1 साल इधर और दूसरा साल उधर पढ़ती, देन इन दैट केस मुझे यहाँ पे DPT प्रोग्राम की डिग्री भी चाहिए होती और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर का ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए होता। इसके अलावा आपको चाहिए होता है कन्फर्मेशन लेटर। कन्फर्मेशन लेटर क्या होता है कि जब आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था तो उस वक्त आपको बेसिकली एक लेटर मिलता है या आपको स्लिप मिलती है, आई डोंट नो, ये हो सकता है काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में ना भी होता हो, बट आपको एक कंफर्मेशन मिलती है कि आपका एडमिशन हो चुका है। सो दैट इज़ अ कंफर्मेशन लेटर, यू कैन से कंफर्मेशन मैसेज। वो अगर आपके पास है, नहीं है, तो अगर तो है तो आप डेफिनेटली दिखा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप अपनी कोई भी फीस स्लिप या इस तरह की चीज़ें अपने पास सेफ साइड के लिए रखें कि अगर आपके पास वो कंफर्मेशन लेटर मांगते हैं आपसे और अगर आपके पास नहीं है तो आप वो फीस स्लिप उसके कंपनसेशन के लिए दिखा सकते हैं। देन यू नीड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये सबसे पहले आपको करना है, बाकी डॉक्यूमेंट्स तो आपके ऑलरेडी आपके पास होते हैं अगर आप संभालने वाले हैं, लेकिन ये जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी वजह यह है
कि दिस सर्टिफिकेट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द परमिशन, ठीक है। आपकी करंट यूनिवर्सिटी आपको परमिशन देती है, जो आप उनको बेसिकली लेटर लिखकर देते हैं या अपील करते हैं आप उनसे कि हम दिस सोन रीज़न की वजह से जो है हमने इस यूनिवर्सिटी से उस यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करना है, तो आप कहीं हमें परमिशन दे दें। तो वो परमिशन में आपको बेसिकली उसको टाइटल किया जाता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसके अंदर ये मेंशन होता है कि आपकी करंट यूनिवर्सिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी माइग्रेट करने में। आपके ड्यूज क्लियर हैं, आप किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए हैं, आपकी एवरीथिंग इज क्लियर एंड नाउ दे डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू ट्रांसफर। अस्सलाम वालेकुम। एंड नाउ दे डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन कि आप जो है इस यूनिवर्सिटी से उस यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आप जो है दूसरी यूनिवर्सिटी जहां आपने माइग्रेट करना है, जहां आपने बेसिकली ट्रांसफ़र करना है, आप वहां अपना प्रोसेस करवाना शुरू करेंगे। उनसे क्राइटेरिया पूछ के वहां डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे और फिर आगे का प्रोसेस फर्दर वो आपको गाइड करेंगे। बट अगर आप एक कैंपस से दूसरे कैंपस माइग्रेट करना चाह रहे हैं या एक कैंपस से दूसरे कैंपस ट्रांसफ़र होना चाह रहे हैं, तो वो फिर ऑन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि आया वो अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। बिकॉज मोस्ट जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो अलाउ नहीं करती है। उसकी वजह ये होती है कि आप जो कैंपस चूज़ करते हैं, जो आपका करंट कैंपस है, वो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करते हैं। बट अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो वो आपकी एक सॉलिड रीज़न होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस यूनिवर्सिटी में एडजस्ट नहीं हो पा रहे, या आप किसी और सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं, या आप किसी और साइट पे या किसी और एरिया पे शिफ्ट हो रहे हैं, वो आपका रीज़न वैलिड और सॉलिड होता है। लेकिन अगर आप एक कैंपस से दूसरे कैंपस ट्रांसफ़र करते हैं या माइग्रेट करते हैं और उसकी अपील करते हैं, तो हो सकता है कि वो रिजेक्ट हो जाए। उसकी वजह यह है कि ये कैंपस एक तो आपकी अपनी मर्ज़ी से है, और दूसरा ये है कि उनके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स स्पेसिफिक होते हैं, या उनका एक अपना काउंट होता है कि उन्होंने इस कैंपस में इतने, उस कैंपस में रखने होते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी अलाउ कर देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अलाउ नहीं करती हैं। इस चीज़ के मामले में मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो ये काम बहुत मुश्किल होता है। तो इससे बेहतर है कि आप अपना या तो सिटी चेंज कर लें। अगर आपने एक कैंपस से दूसरे कैंपस में शिफ्ट होना है, लेकिन वो अगर किसी और सिटी में है, तो फिर इस तरह अलाउ हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक कैंपस लाहौर में और दूसरा कैंपस इस्लामाबाद में है, आपने लाहौर से इस्लामाबाद वाले कैंपस में शिफ्ट होना है, फिर वो आपका चाहे जो भी रीज़न हो, आप शिफ्ट हो रहे हैं या आपको ये वाला कैंपस सूट नहीं कर रहा है, या जो भी सॉन रीज़न है, तो आप अपील कर सकते हैं और दैट मे बी एक्सेप्टेड, ठीक है, वो शायद एक्सेप्ट हो जाए। बट अगैन उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन एक ही सिटी में रहते हुए एक कैंपस से दूसरे कैंपस में ट्रांसफ़र करना, माइग्रेट करना, आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल, या ये हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए। दीज वर द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस कि भाई आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको प्रोसेस क्या होता है, आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं, किस तरह माइग्रेट कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। इसके अलावा इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन यू कैन कमेंट बिलो, आई कैन गिव यू आंसर। टेक केयर, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़।